सबसे पहले 90 सीटें, छत्तीसगढ़ का आंकड़ा आखिर क्या कह रहा है, किसकी वहां पर बनती हुई दिख रही है सरकार। सबसे पहले जैसा हमने आपको बताया था, सैंपल साइज मेथोडोलॉजी के साथ करते हैं शुरुआत। तो 16,000 से ज्यादा लोगों के बीच प्रदीप गुप्ता की टीम गई है और 16,270 लोगों के सैंपल साइज के साथ इस एग्जिट पोल को आज तक एक्सिस माई इंडिया ने अंजाम तक पहुंचाया है। कुल 90 विधानसभा सीटें, हर विधानसभा सीट पर हमारा यह सर्वे पहुंचा है और फिर हमने सर्वे में लोगों से जो बातचीत की है, जो बड़े मुद्दे हैं वो भी आपको बताएंगे। और फिर दो हिस्से में रेस्ट ऑफ छत्तीसगढ़, बस्तर रीजन, क्योंकि याद रखिए 2 हिस्सों में वोटिंग की गई थी। नक्सल प्रभावित ये पूरा राज्य है और इसीलिए जो ज्यादा नक्सल प्रभावित इलाके हैं, बस्तर के इलाके हैं, उन सब सीटों पर पहले फेज में वोटिंग की गई थी। तो 7 नवंबर को, 17 नवंबर को 2 तारीखों पर वोटिंग हुई थी छत्तीसगढ़ में। कुछ ही देर में हम आंकड़े आपके पास रखने वाले हैं। सबसे पहले यहां पर अजीत जोगी की सरकार बनी थी, 3 बार रमन सिंह सरकार में वहां पर है मुख्यमंत्री, और उसके बाद पिछली पारी में भूपेश बघेल वहां के मुख्यमंत्री बने। क्या एक बार फिर से भूपेश बघेल की लॉटरी लगेगी या फिर जो पूरा मामला है गेमिंग ऐप का, महादेव स्कैम का, वो उनके लिए बहुत बड़ी परेशानी बनेगा। स्कीम्स जो दोनों तरफ से मैदान में उतारी गई थी उसमें किसकी हुई है जीत? क्या भूपेश बघेल की लोकप्रियता उनको आगे ले जाएगी? पाटन सीट पर विजय बघेल अपने ही भतीजे के सामने वो मुकाबले में थे, जहां पर अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी भी चुनावी मैदान में थे। भूपेश बघेल कितना कमाल यहां पर कर पाएंगे? 90 सीटों में से 39 सीटें, सबसे ज्यादा 39 सीटें यहां रिजर्व्ड है SC ST के लिए। देश में सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन छत्तीसगढ़ में ही है। 2000 में छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी, मध्य प्रदेश से अलग राज्य वो बना था, तब अजीत जोगी वहां के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद से 3 बार रमन सिंह वहां के मुख्यमंत्री रहे और फिर भूपेश बघेल की पिछली बार लॉटरी लगी थी। लेकिन इस बार क्या कहते हैं आंकड़े, कुछ ही देर में हम करेंगे शुरुआत, क्योंकि 5:30 बज चुके हैं। अब हम आपको छत्तीसगढ़ के आंकड़ों के साथ शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले वोट प्रतिशत में कौन है आगे, कौन पीछे, किसको कितना वोट परसेंटेज मिल रहा है, ये दिखाने के लिए अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम ला रहे हैं दोनों ही प्रतिद्वंदी को, जो दोनों तरफ से है। इधर आप देख रहे हैं JP नड्डा साहब, 41% वोट्स भारतीय जनता पार्टी को एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल, आज तक एक्सिस माई इंडिया एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। 41% वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाते हुए दिखाई दे रही हैं। वहीं छत्तीसगढ़ में दूसरे हिस्से को कितनी वोटें मिलती हैं, इसी पर सब कुछ निर्भर करेगा। आपको बता दें कि अगर यही आंकड़ों में तब्दील होता है तो क्या होता है। पिछली बार 2018 में बीजेपी को 32.9% वोट मिले थे असेंबली इलेक्शन में 2018 में 32.9, वहां से वो 41 पर पहुंचे। लेकिन यहाँ कांग्रेस पार्टी को 42% सिर्फ 1% का फासला है दोनों में। और पिछली बार कांग्रेस पार्टी को मिली थी 43.04% वोट, यानी बीजेपी बहुत बड़ा गेन करती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। लेकिन कांग्रेस अभी भी आगे है और कांग्रेस पार्टी के पास 42% वोट पहुंच रहा है। एक बार फिर से आपको बताएं, पिछली बार बीजेपी को मिले थे 32.9% वोट, इस बार बीजेपी को मिल रहे हैं 41% वोट। पिछली बार कांग्रेस पार्टी को मिले थे 43.05% वोट, इस बार कांग्रेस पार्टी को मार्जिनली ज्यादा 42% वोट मिलते हुए छत्तीसगढ़ में दिखाई पा रहे हैं। यानी बीजेपी अपना ग्राउंड रिकवर करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन सीटों के मामले में कौन है आगे? 90 सीटों में कौन ला रहा है 46 के ऊपर, ताकि बन जाएगी उसकी सरकार। अब हम आपके पास सीट जो काउंट है वो दिखाने वाले हैं। आज तक एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल क्या आंकड़े ला रहा है। सबसे पहले हम आपको बीजेपी की सीट दिखा रहे हैं, वो घड़ी करीब आ गई है। ये देखिए 36 से 46 सीटें, ये क्या कर दिया है आपने प्रदीप गुप्ता जी? 36 से 46 सीटें बीजेपी की आ रही हैं। दूसरे हिस्से का आप जल्दी से आपको दिखा देते हैं, क्योंकि अगर अपर एज आ गया बीजेपी को तो वो सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है बीजेपी की। लेकिन वहीं कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें आती हुई दिखाई दे रही है, अब आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कुछ ही देर में आने वाला है। और यहाँ पर जो आंकड़ा आएगा वहीं से तय होगा। ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं सामने और उनको 40 से 50 सीटें, यानी ज्यादा सीटें छत्तीसगढ़ में आ रही है कांग्रेस पार्टी की। 46 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, 46 टॉप एज है बीजेपी का, लेकिन कांग्रेस पार्टी को आ रही है 40 से 50। तो कांग्रेस पार्टी की यहां बनती हुई दिख रही है सरकार, ये बड़ी बात है। जल्दी से प्रदीप जी, बहुत क्लोज है, टाई हो गया तो टाई भी हो सकता है क्या? आप बीच का बताइए ना, बीच का क्या है?
टाई भी हो सकता है। बीच का आंकड़ा माने तो कांग्रेस के खाते में 45 बीच का आंकड़ा और बीजेपी के खाते में माने तो 40, यानी कहने को तो 5 सीटों का अंतर है बीजेपी और, लेकिन कुछ भी हो सकता है क्योंकि पिछले चुनाव को छोड़ के जब से छत्तीसगढ़ बना है राज्य, 3 चुनावों में, पिछले चुनाव को छोड़ के 3 चुनावों में दोनों पार्टियों के बीच का अंतर हमेशा आधे % से लेकर 1.5% तक रहा है और लगातार बीजेपी ने 3 बार सरकार बनाई, लेकिन हर बार जो आंकड़ा आया वो 46 से लेकर 49 के बीच में ही आया। बीजेपी ने कभी 50 को छुआ नहीं। केवल पिछली बार यह आंकड़ा जो था, कांग्रेस ने 68 सीटें हासिल की और बीजेपी ने 15। तो छत्तीसगढ़ हमेशा से कांटे की टक्कर देता आया है क्योंकि एक छोटा राज्य है और छोटे राज्य में 2-4 सीटें इधर उधर से बाजी पलट जाती है। पलट सकती है क्या बाजी, लेकिन यहाँ पर जो आंकड़े हैं वो ये साफ इशारा कर रहे हैं कि वोट परसेंटेज में सिर्फ 1% का फासला है। बीजेपी ने बहुत ज्यादा गेन किया है, लेकिन सरकार बनती हुई कांग्रेस पार्टी की दिख रही है। सुरेंद्र जी, मुस्कुराने की एक पहली वजह तो प्रदीप गुप्ता जी ने आपको दे दी है, लेकिन अभी भी मामला वो खुद ही कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि टाई की स्थिति आ सकती है छत्तीसगढ़ में। अंजना, कहते हैं ना कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, कुछ तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है। इस राह में रहजन है इतने, रहजन डकैतों को कहते हैं, इस राह में रहजन है इतने, कुछ और यहां हो सकता है। और कुछ और तो अक्सर होता है, पर हम इस पल में जिंदा हैं, ये पल तुम में जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, तुम अपनी करनी कर बैठो, जो होगा देखा जाएगा। हम एग्जिट पोल नहीं, एग्जैक्ट पोल में 60 से ऊपर जा रहे हैं। ये हमारा अपना आंकड़ा है, 60 से ऊपर जाएंगे हम लोग। इस चीज को जानिए, कहीं पर भी नहीं कोई है आ रहा है, ये बात सच है। मैं सम्मान करता हूं इस एग्जिट पोल का, और इस एग्जिट पोल के सम्मान के साथ कह रहा हूं, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है। हमारा जो अपना एग्जिट पोल और एग्जिट पोल है वो कहीं इससे आगे है। ठीक है, सुमी के पास जल्दी चलते हैं। हालांकि आपने जो लंबी चौड़ी शेरो शायरी मारी उसमें समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाह रहे थे, क्या नहीं कहना चाह रहे थे। अग्निहोत्री जी भी हंस रहे। सुमी, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थी, जल्दी से बताइए, क्या आपको ये एग्जिट पोल सही लग रहा है? क्या वाकई रिजल्ट फंसा हुआ है छत्तीसगढ़ में? किसको एज है? जी बिल्कुल अंजना, मामला फंसा हुआ है। किसी भी की सरकार बन सकती है छत्तीसगढ़ में, और ये स्थिति इनफैक्ट 7 और 17 तारीख को काफी रूप से ये साफ हो गई थी कि किसी की भी सरकार बन सकती है। यहाँ पर हंग असेंबली होने पर भी ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि हमारे एग्जिट पोल पर भी नजर आ रहा है, बहुत ही एक्यूरेट है ये, और इतना ही हमारा इंटरनल असेसमेंट भी हो रहा है कि किस तरह से बीजेपी फाइट में कैसे है, क्योंकि एक तरफ बघेल थे, थोड़ा सा एक सेकंड, बघेल थे, उनका काम था, बहुत सारी स्कीम्स थी, बीजेपी की लीडरशिप बिखरी हुई दिख रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ताकत झोंकी। और वहां पर अगर हम देखें तो 7 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ में की, अमित शाह ने 12 रैलियां की, एक रोड शो किया। वहीं राहुल गांधी को देखें तो 9 रैली, प्रियंका गांधी ने 4 रैली, योगी आदित्यनाथ ने भी 6 रैलियां की थी। बीजेपी अगर इस तरह से कांटे के टक्कर में वहां पर आई, सबसे बड़ी वजह सुमी? अंजना, सबसे बड़ी वजह इसकी यही नजर आ रही है कि महातारी वंदन योजना जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषित की थी अपने मैनिफेस्टो में, 12,000 रुपए सालाना विवाहित महिलाओं को देने की जो बात कही, और बीजेपी ने फॉर्म तक भरवा लिए थे कई महिलाओं से। तो मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं ने जो बढ़ चढ़कर वोट किया है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के बहुत बड़े गेन। प्रदीप जी भी वही बता रहे हैं, सुमी प्रदीप जी भी वही बता रहे हैं। इनकी जो ग्राउंड रिपोर्ट है वहां की, जो इन्होंने अपने सर्वे में निकाली है, उसमें महातारी योजना का जिक्र आप खुद ही कर रहे हैं कि सबसे बड़ी वजह वो बनती हुई दिखाई दे रही है अगर बीजेपी वापस फाइट में आई है। एक सेकंड, लेकिन बस्तर के इलाके में जहां पर 12 सीटें हैं, जिसमें पिछले चुनाव में 11 सीटें कांग्रेस पार्टी ने जीत ली थी, वहां पर आप दिखा रहे हैं कि बीजेपी ने वहां पर भी डेंट मारा है, वहां पर भी कई सीटें अपनी तरफ कर ली हैं। जी अंजना जी, आप पाएंगे कि बीजेपी ने इस बार आदिवासी इलाके, जैसे आपने कहा बस्तर, और बस्तर के अलावा भी पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर आदिवासी सीटों के ऊपर जब आप इस सर्वे को फर्दर डिकोड करेंगे तो पाएंगे आदिवासी सीटों के अंदर, एसटी रिजर्व सीटों के अंदर हमारे सर्वे में बीजेपी को जो है वो लीड मिलती हुई दिख रही है। 11 और 12 सीटें, 25 सीटों में से 11 और 12, यानी इतना करीबी मामला आ चुका है 25 सीटों पर जो रिजर्व आदिवासी सीटें हैं छत्तीसगढ़ की। तो उसका बड़े से बड़ा श्रेय जो है, एक 10,000 रुपया लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर्स को
और महतारी स्कीम प्रॉमिस जो करी 12,000 रुपए मैरिड वुमेन को, ये दो बड़े फैक्टर रहे बीजेपी के लिहाज से। और जो राज्य सरकार, कांग्रेस की राज्य सरकार की गोधन योजना से लेकर तमाम योजनाएं हैं, उन्होंने भी कांग्रेस को बहुत साथ दिया, और जिसके कारण हम ये देख पा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अभी भी बीजेपी से आगे बनी हुई है हमारे एग्जिट पोल में। बिल्कुल, एग्जिट पोल में बनी हुई है और 50 सीटों के साथ उनकी सरकार बनती हुई दिख रही है। 46 सीटें ही चाहिए अगर आपको सरकार बनानी है, लेकिन बीजेपी फाइट में यहां पर आ गई है। वो ही अपने आप में एक बड़ी बात कही जा रही है। जिन स्कीम्स की हम बात कर रहे हैं, महतारी योजना और फिर ट्राइबल जो लैंडलेस लेबरर्स हैं उनके लिए, प्रदीप जी ने आपको बताया, जो बस्तर इलाके की 12 सीटें हैं जिसमें से 11 कांग्रेस ने पिछली बार जीती थी, जो ट्राइबल इलाके हैं वहां पर बीजेपी का डेंट मारना और वहां पर 5 सीटों का गेन होना, 6 सीटों पर आप कह रहे हैं कि जीत बीजेपी को मिल सकती है। ये बहुत बड़ी बात होगी, मतलब बराबरी पर आ जाएंगे। बस्तर में कभी भी जितने भी चुनाव हुए, ये 5वां चुनाव है, आज तक बीजेपी कभी कांग्रेस को क्रॉस नहीं कर पाई है। भले ही बीजेपी ने 3 बार सरकार बनाई है, लेकिन इस बार जो है आदिवासी इलाकों में और आदिवासी समुदाय के बीच में बीजेपी ने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि पिछले बार बीजेपी का टोटल प्रदेश का वोट शेयर 33% था, जो अब सर्वे में 41%, यानी 8% का मोमेंटम बहुत बड़ी बात है। और उसकी बड़ी वजह जो है, पिछले बार जो आदिवासी पार्टी है जीजीपी, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उसने चुनाव लड़ा था, उसको बहुत बड़ी संख्या में वोट मिलते हैं। इस बार जो है बीजेपी ने सबसे बड़ी जो फायदा बीजेपी को मिल रहा है वो बीएसपी और जीजीपी यानी आदिवासी और दलित पार्टी का गठबंधन पहली बार जो छत्तीसगढ़ में हुआ, इसका बड़े से बड़ा लाभ जो है बीजेपी को गया और उसने कांग्रेस को डेंट पहुंचाया। जो खास बातें हैं, बड़ी बातें हैं, वो जल्दी जल्दी आपको बता देते हैं। कुछ देर का इंतजार है, जिसके बाद राजस्थान के आंकड़े हम आपके सामने रखने शुरू कर देंगे। जो किसानों के लिए लोन वेवर कांग्रेस पार्टी ने कहा था, उस पर लोगों ने भरोसा किया है। पुरुष, ग्रामीण, SC ST, मुस्लिम, ये मतदाता कांग्रेस पार्टी की तरफ गए हैं और एंटी इनकम्बेंसी यानी भूपेश बघेल के खिलाफ गुस्सा नहीं दिखा है। जो हाईलाइट है आपका मिस्टर प्रदीप गुप्ता, आपके इस पूरे सर्वे का, जो बड़ी बातें हैं, जल्दी से विनोद जी बड़ी बातें बता दूं। पहले सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ गुस्सा नहीं दिखा है, लेकिन जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में 12,000 महतारी योजना के तहत पैसे देने की बात है, 500 रुपए में गरीबों को सिलेंडर, 10,000 जो लैंडलेस यानी जिनके पास जमीन नहीं है, ऐसे खेतीहर मजदूरों को देने का 10,000 रुपए का वो, और 21 क्विंटल पर एकड़ जो पैडी टू बी प्रोक्योर्ड एट 3100 रुपए में, ये बहुत बड़ी बात। ये प्रति क्विंटल 3100 रुपए पैडी के लिए जो उन्होंने कहा है 21 क्विंटल तक, ये बातें आप कह रहे हैं कि इसका ही असर दिखा है कि बीजेपी इतनी तेजी से फाइट में वहां आ गई। बिल्कुल, क्योंकि पिछले बार जो कांग्रेस की जीत की जो सबसे बड़ी वजह थी, वो कांग्रेस ने प्रॉमिस किया था अपने मैनिफेस्टो में 1800 रुपए MSP पर क्विंटल को 2500 रुपए कर दिया था, जिसको कि अब बीजेपी ने 3100 रुपए किया। इसके चलते जो छत्तीसगढ़ राज्य पूरा का पूरा किसान और आदिवासी है, और तो क्या, रायपुर को और दुर्ग भिलाई को छोड़ के बाकी सब कुछ जो है किसान और आदिवासी राज्य है, जो कि किसानों से संबंधित योजनाएं और सुविधाएं बहुत बड़ा अंतर करती है। बिल्कुल, और यही वजह है। विनोद जी जल्दी से अपना पॉइंट बोल लीजिए। मैं एक सवाल गुप्ता जी जानना चाह रहा था कि आदिवासियों के बीच जो बीजेपी जो पहले कभी नहीं जीती, बस्तर में लगातार वहां कांग्रेस जीतती रही, क्या जो आदिवासी को राष्ट्रपति बनाने का जो कार्ड मोदी जी ने खेला, उसका भी कुछ असर रहा है? बिल्कुल सही कहा विनोद जी आपने, उसका बहुत बड़ा असर रहा। और आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ और चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी दिवस जो है खुंटी में झारखंड में जाके मनाया। ये सब एक योजना भी कह सकते हैं और हकीकत भी कह सकते हैं, इसका हिस्सा। खेती प्रधान है छत्तीसगढ़ में, आपको बता दो लैंडलॉक्ड ये पूरा राज्य है, चारों तरफ से राज्यों से, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, यूपी, झारखंड, कई राज्यों से ये चारों तरफ से घिरा हुआ है। 15% जो देश का पूरा स्टील है वो भिलाई प्लांट से यहाँ पर छत्तीसगढ़ से आता है। टी.एस. सिंहदेव साहब हमारे साथ उप मुख्यमंत्री जुड़ गए हैं। टी.एस. सिंहदेव साहब, अगर यही आंकड़े जो एक्सिस माई इंडिया के इस पोल में दिखाई जा रहे हैं वो नतीजों में तब्दील होते हैं, तो आपकी सरकार बनती हुई दिख रही है, लेकिन बीजेपी भी जबरदस्त तरीके से फाइट में है। और प्रदीप गुप्ता जी जो अपर एज सीट्स बीजेपी को भी दे रहे हैं, उसमें 46 का आंकड़ा वो छू रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपकी दुखदुकी शायद 3 दिसंबर तक चलती रहेगी। जी वैसे ही रहता है। और पहले आपको प्रणाम, मौका दिया आपके साथ जुड़ने का, उसके लिए धन्यवाद, और सभी दर्शकों को मेरी ओर से प्रणाम।
हम लोग आशान्वित हैं, सरकार बनाएंगे और काम किया था, आगे करना चाहते हैं। मेरी मंशा तो है अगले 10 साल के काम 5 साल में हम लोग कर सके। मौका मिलेगा तो जरूर कोशिश करेंगे। लेकिन बस्तर के इलाके में ऐसा नुकसान होना, देखिए अभी तो ये सर्वे के एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, उसी आधार पर मैं आपसे बात कर रही हूँ। बस्तर के इलाके में जहां 12 में से 11 सीटें आप पिछले चुनाव में जीते थे, वहां पर बीजेपी आपको पीछे छोड़ रही है। 6 बीजेपी 5 कांग्रेस इस एग्जिट पोल में आ रहा है। क्या ये आपके लिए बहुत बड़ी चिंता की बात नहीं है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्राइबल पॉपुलेशन है देश में, उसको अपनी तरफ कन्विंस किया है? और शायद उसी की वजह है कि हम ये झुकाव अब देख रहे हैं बीजेपी की तरफ ट्राइबल इलाकों में। मोदी जी की बात तो मैं नहीं कहूंगा, और ये पूरा हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है ऐसा भी नहीं है। इलेक्शन हुए हैं इसके पहले जिसमें 1 सीट कांग्रेस को और 11 भाजपा को मिली। उसके बाद के इलेक्शन में 3 सीट कांग्रेस को और 9 सीट भाजपा को मिली, और उसके बाद जरूर टर्न हुआ और कांग्रेस के पक्ष में ज्यादा सीटें गई। और वर्तमान की जो स्थिति है वो 12 में 11 और बाई इलेक्शन में 1, तो 12 की 12 कांग्रेस के पास है। हमारा एक्सपेक्टेशन 4 से 8, 4 से 9 कांग्रेस के पक्ष का था, और वर्तमान में जो भी रिजल्ट आएंगे वो 3 तारीख को स्पष्ट होगा। इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बघेल साहब या आपकी बाजी आएगी? हाईकमांड नहीं, हाईकमांड जिनको कहें, मैं बिल्कुल इसमें पहल नहीं कर रहा हूं। हाईकमांड जो तय करेगा, हम लोग सब इस राय के हैं कि आपस में ऐसी कोई बात नहीं है। जो हाईकमांड जिनको जिम्मेदारी दे, मिलके हमको काम करना है। लेकिन फिर भी क्लोज ही रह रहा है। मतलब क्या महादेव स्कैम को लेकर जिसकी बात पीएम ने की, जिसकी बात गृह मंत्री ने की, क्या वो कहीं ना कहीं चिपक गया? वरना बीजेपी जिस तरह से आखिर में जबरदस्त फाइट में आई है, जब बीजेपी ने पूरी कोशिशें शुरू की, क्या आपको लगता है कि वो स्कैम भारी पड़ सकता है अगर ऐसा क्लोज कॉन्टेक्स्ट की नौबत आती है, कॉन्टेस्ट की? वो तो स्कैम का प्रोजेक्शन केवल था, एक आरोप सा लगा दिया था, जो बड़े खराब किस्म की पॉलिटिक्स है। तथ्य हो तो आप कार्रवाई करें, वरना आरोप हाईएस्ट लेवल पे कम से कम आरोप नहीं लगाने चाहिए किसी के ऊपर। और मुझे नहीं लगता है कि उसका असर होगा। और जब चुनाव के नतीजे 3 तारीख को आएंगे, मेरा विश्वास है कांग्रेस 60 के पास में दिखेगी। लेकिन ये महिला वोटर्स को अगर आप देखें, किसानों को, जो उनकी महातारी योजना का उन्होंने बात की कि 12,000 विवाहित महिलाओं को हम घर में देंगे, या फिर जो खेतीहर मजदूर हैं उनकी बात की कि उनको हम देंगे, क्या आपको लगता है कि उसकी वजह से ये बहुत बड़ा ट्रांजिशन जिसमें बीजेपी जबरदस्त तरीके से फाइट में आई, जबकि उनका कोई भी राज्य का चेहरा इतना बड़ा प्रोजेक्ट होता हुआ इस बार लड़ाई में मेहनत करता हुआ नहीं दिखाई दिया? ये सही आप कह रही हैं कि जो 12,000 रुपए साल का था, इन्होंने लॉन्च करके अपने घोषणा पत्र में और फॉर्म भरा के घर घर में जाके देने के काम किया। कांग्रेस का डिक्लेरेशन 15,000 का थोड़ा सा लेट आया। उसका उनको एज जरूर फील्ड में मिलता हुआ दिख रहा था। और हमने जब निर्णय किया और उसको लागू किया दिवाली के दिन, तो 5 दिन थे, तो लोगों तक पहुंचा जरूर, लेकिन उसमें एज बीजेपी ने ली थी। ठीक है प्रदीप जी, जल्दी से अगर आप भी कुछ बोलना चाहे, ओबीसी का मुद्दा, क्योंकि पिछले 5-6 महीने में हमने देखा है कास्ट सेंसस, ओबीसी का मुद्दा विपक्ष तमाम पार्टियां जमकर उठा रही हैं। राहुल गांधी हर जगह जाकर कह रहे हैं कि हम कास्ट सेंसस कराएंगे, मैनिफेस्टो तक में राजस्थान में शामिल कर दिया गया है। यहां पर भी मुख्यमंत्री के कास्ट को लेकर, भूपेश बघेल के कास्ट को लेकर ओबीसी पोजिशनिंग करने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन आपका ये सर्वे कह रहा है कि वो बीजेपी की तरफ है। महिला ओबीसी जो है, ओबीसी वोट जो है आदिवासी के बाद सबसे बड़ी संख्या ओबीसी में भी 14% के करीब। हाँ। साहू समाज और हाँ। अन्य ओबीसी हाँ। दोनों जगह पे बीजेपी को पिछले चुनाव के मुकाबले 14% एब्सोल्यूट 14 परसेंटेज पॉइंट्स की बढ़त हुई है। ये बहुत बड़ा नंबर है, और इसी के चलते आप ये देख पा रहे हैं कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में पिछले चुनाव के मुकाबले इतना अच्छा कर पा रही है। और महिलाओं की जहां तक बात करें, बीजेपी को इस चुनाव में पुरुषों के मुकाबले 4% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया, और कांग्रेस के मुकाबले 2% महिलाओं ने ज्यादा वोट किया है छत्तीसगढ़ में। यदि केवल महिलाओं के बीच चुनाव होता तो बीजेपी आगे रहती, ये सर्वे बता रहा है। ये आपको क्या समझा रहा है टीएस सिंहदेव साहब? यही बात, दोनों पॉइंटर्स,
कि कास्ट सेंसस वाला जो ये पूरा कार्ड है वो कम से कम अगर यही एग्जिट पोल के नतीजे बन जाते हैं तो? जी, कास्ट सेंसस लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन कांग्रेस का है और शॉर्ट टर्म में कास्ट सेंसस को लेके बहुत ज्यादा हलचल ग्राउंड पे नहीं थी। जहां तक महिलाओं की बात है, जो आपने पहले भी सवाल किया था, महिलाओं के मामले में उनका अनाउंसमेंट और घर घर जाके फॉर्म भरवाने का जो काम उन्होंने किया, उसमें उनको एज जरूर मिला, जो हमने कैचअप किया। एक जो स्लाइड हो रही थी, वो स्लाइड को हम रोकने में सफल हुए और अपनी बात रखने में भी कम समय में भी उतनी सफलता जरूर मिली है और वो 3 तारीख के परिणाम में दिखेगा। ठीक है, एक बार मैं आपसे जल्दी से इस पर जो राम वन गमन परिपथ कॉरिडोर योजना जो मुख्यमंत्री जी ने, आप लोगों ने बनाई, कौशल्या देवी का मंदिर बनाया, ननिहाल है ये प्रभु राम का, माना जाता है कि 14 साल वनवास में रहे, उनमें से एक बड़ा हिस्सा उन्होंने यहीं पर बिताया था प्रभु राम ने। क्या इसके जरिए आप जो हिंदुत्व की बीजेपी की पूरी पॉलिटिक्स है उसको काउंटर करने के लिए आप लोग भी उसी तरह से मैदान में उतरे हुए हैं? आप उसको जिस नजर से देखें, अगर एक बात है और लोगों को एक मिसकंसेप्शन हो जा रहा है कि कांग्रेस से जुड़े हुए लोग धर्म की प्रक्रियाओं से जुड़े हुए नहीं हैं, तो वो भी स्पष्ट करना आवश्यक रहता है। आखिर मतदाता है, उनका परसेप्शन है और परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये गलत परसेप्शन जो था, इसको अगर दूर करने के लिए पहल की गई है तो मैं समझता हूं कि आवश्यक था। कांग्रेस के अनेकों नेता हैं जो बहुत ज्यादा धार्मिक प्रक्रियाओं से भी जुड़े हुए हैं। कहीं कोई अंतर नहीं है कांग्रेस और भाजपा के लोगों में जहां तक धार्मिक भाव है, लेकिन प्रोजेक्शन और लोगों के मन में ये बात बैठाने की कोशिश करना, तो उसको काउंटर करना पॉलिटिक्स में जरूरी रहता है। जी, यही वजह है प्रदीप जी की मार्जिन है, कांग्रेस आगे है, 50 सीटों पर है, सही रणनीति वो साबित हुई? नहीं, बिल्कुल मैं कह सकता हूँ उस बात के लिए। और पूरे सम्मान के साथ सिंहदेव साहब को एक चीज मैं कहना चाहूंगा, हमारे सर्वे में उनकी खुद की सीट से तो वो बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छे आगे दिख रहे हैं, लेकिन सरगुजा अंबिकापुर क्षेत्र की जहां तक बात करें, वो मैं ये कह सकता हूं कि बीजेपी सबसे बड़ी लीड वहां क्षेत्र से लेके आ रही है। इस पर आपकी टिप्पणी जल्दी से टी.एस. सिंहदेव साहब, फिर पाटन का भी आपसे पूछूंगी जहां से विजय बघेल के सामने भूपेश बघेल उतरे अपने भतीजे के आगे। टी.एस. सिंहदेव साहब, 3 तारीख का इंतजार करना चाहिए। 14 की 14 जो सरगुजा संभाग की सीटें हैं, कांग्रेस उनमें 14 की 14 में है। अब कितने हारेंगे कितने जीतेंगे ये 3 तारीख को ही पता चलेगा। चलिए ठीक है, पाटन का जल्दी से बता दीजिए कि पाटन को लेकर आपके सर्वे में क्या आया है, जहां पर भूपेश बघेल, विजय बघेल बीजेपी की तरफ से और तीसरी तरफ अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी भी चुनावी मैदान में है। वो सीट के ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बहुत आगे नजर आ रहे हैं, बहुत आगे। उन्होंने कहा था वोटिंग वाले दिन कि रिश्ते में हम उसके बाप लगते हैं, फिल्मी डायलॉग मारा था उन्होंने, लेकिन चलिए उसके लिए इंतजार करना होगा। फिलहाल 50 सीटों के साथ आपकी सरकार वहां पर बनती हुई दिख रही है और जो बड़ी बातें हमारे इस पूरे सर्वे में आई हैं उसी पर मैं आपसे प्रश्न कर रही थी। किसानों का लोन वेवर भी जो आपने मैनिफेस्टो में 5 नवंबर को रिलीज किया, बीजेपी ने 3 नवंबर को किया था, फार्मर लोन वेवर भी बहुत किसानों को आपकी तरफ खींचकर लेकर आया है। क्या राज्यों में बहुत सारी परेशानियां, अगर हम राज्यों के बजट को देखें, राज्यों की आर्थिक सेहत को देखें, तो तमाम मुश्किलों को नजरअंदाज करते हुए इस तरह के लोन वेवर्स आपको लगता है लॉन्ग टर्म में, टी.एस. सिंहदेव साहब, आप भी यू आर एन अकम्प्लिश्ड मैन, क्या आपको लगता है ये सही है? क्योंकि पीएम ने रेवड़ियों के खिलाफ भी बहुत बोला है और बीजेपी बार बार कहती है कि हम जितनी चीजें दे रहे हैं हम गरीबी को देखकर या फिर एक आर्थिक क्राइटेरिया तय करके हम दे रहे हैं। मेरी सोच में मैम, विकास के 2 पहलू अगर मान लें, एक अधोसंरचना का विकास हो गया, सड़क है, बिजली है, बांध है इत्यादि, और दूसरी तरफ परिवार के क्रय क्षमता को हम देखें तो मेरे लिए परिवार के क्रय क्षमता को बढ़ाना आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए पहला मजबूत कदम होना चाहिए और हमने उसी को अपनाया। लोन वेवर सीधे सीधे 20,000 रुपए प्रति एकड़ किसान के घर में, किसान के जेब में पैसे रखता है और उससे वो अर्थव्यवस्था में क्रय करके अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है और अपने परिवार को भी बेहतर स्थिति में लाता है। और इस साफ सोच से हम लोगों ने इसको इंट्रोड्यूस किया। पिछले 5 साल में जब इसको लागू किया, लोगों ने कहा था कि आर्थिक स्थिति चरमरा जाएगी, लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार की अर्थव्यवस्था बेहतर से बेहतर राज्यों में से एक मानी गई है। हमारा डेफिसिट 3% से अंदर है, लोन लेने की हमारी क्षमता कैपेसिटी अगर 25% आकी गई है तो हम 20% के अंदर हैं। तो सारे पैमानों पे
और लोन हमको पटाने की जो जरूरत पड़ती है, लगभग 6,000 करोड़ रुपए लोन की किस्त और ब्याज को पटाने की स्थिति बनती है। तो पूरे बजट के अंदर हम अच्छे हालात में हैं और ये लोन लेके आर्थिक स्थिति को हम सुदृढ़ करते हैं, तो ये बेहतर कदम। चलिए ठीक है, एक बार फिर से आपको आंकड़े दिखा देते हैं जिससे आप समझ जाएंगे कि वोट शेयर, वोट परसेंटेज क्या कह रहा है छत्तीसगढ़ में। कुछ देर का इंतजार है, 3-4 मिनट का इंतजार है, जिसके बाद राजस्थान के आंकड़े आपके सामने आने शुरू होंगे। लेकिन छत्तीसगढ़ के आंकड़े एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 1% का फासला है। 41% जेपी नड्डा जी बीजेपी के अध्यक्ष के साथ आप देख रहे हैं, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, 42% वोट उनकी तरफ है। और पिछली बार के जब आप आंकड़े देखेंगे तो इसी छत्तीसगढ़ में 32.97 पर थी बीजेपी, बड़ा गेन है। कांग्रेस 43.04 से फिसली है, 42% वोट के आसपास उनको मिल रहा है। सीटों पे अगर आप नजर डालें तो आंकड़ा ऐसा है जिसमें 46 टॉप एज है। अब हम सीट आपको दिखा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए जो टॉप एज है सीट का 46, वो 46 ही सीटें चाहिए यहाँ सरकार बनाने के लिए 90 में से, तो 46 सीटें टॉप एज है उनकी। लेकिन वही 50 तक जाता हुआ मामला दिख रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए। 36 से 46 के बीच बीजेपी दिखाई दे रही है। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप कांग्रेस पार्टी को देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई दिख रही है। और ये देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे जी आ गए 40 से 50 के बीच में। मैंने पूछा प्रदीप गुप्ता जी से कि टाई तो यहाँ नहीं हो जाएगा, और हमें पता चला है कि आपकी जो ससुराल है वो छत्तीसगढ़ में है? जी बिल्कुल गुप्ता सही जी, समझा। यहाँ का मामला गड़बड़ नहीं होना चाहिए। नहीं, कहीं का भी मामला गड़बड़ नहीं होना चाहिए, लेकिन ससुराल का मामला तो विशेष होता है, विशेष हो जाता है। अब आइए आपको बताते हैं मुख्यमंत्री के तौर पर जो सीएम की पहली पसंद कौन है। इस सवाल पर इस सर्वे में क्या जवाब आए हैं, ये आंकड़े अब हम आपके सामने रखने वाले हैं कि जब मुख्यमंत्री को लेकर सवाल पूछा गया, सीएम के चेहरे पर पहली पसंद कौन है आपका, तो इस पर जनता की राय में भूपेश बघेल ने 31% वोटों के साथ बढ़त हासिल की। वहीं रमन सिंह के चेहरे पर सिर्फ 21% लोगों की मुहर लगी है। तो ये वो आखिरी हिस्सा है छत्तीसगढ़ का, जिसके बाद हम जाने वाले हैं राजस्थान पर। लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर भूपेश बघेल का चेहरा आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो 31% वोट, और इसीलिए मान रहे हैं प्रदीप गुप्ता, और ये सर्वे इशारा कर रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर वो भूपेश बघेल के खिलाफ नहीं थी, और इसीलिए 40 से 50 सीटों के बीच में वो सरकार बनाते हुए छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि वोट प्रतिशत अगर आप देखिए तो आज तक एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल बताता है कि 42% वोट जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ, तो 41% बीजेपी की तरफ। बीजेपी की सीटों का अनुमान है 36 से 46, तो यहाँ पर 40 से 50। अगर 46 के ऊपर जो भी लाता है या 46 ले आता है उसकी वहां पर बन जाएगी सरकार। लेकिन भूपेश बघेल के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी नहीं देखी जा रही है। ये आंकड़े इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो सर्वे के दौरान कि ओबीसी हो, महिला हो, इन सब का साथ बीजेपी को बढ़ चढ़कर यहाँ मिला है। 12,000 जो विवाहित महिलाएं उनको देने का जो स्कीम बीजेपी ने अनाउंस किया था विवाहित महिलाओं को, वो बढ़त दे रहा है। महिलाएं बड़े पैमाने पर आई हैं। गरीब लोगों को 500 रुपए में सिलेंडर, 10,000 भूमिहर मजदूरों को 10,000 पैसा देना,